दोस्तों, आज बात करते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जो आजकल राजनीति में बहुत ज़रूरी बने हुए हैं। हर तरफ से आवाज़ आ रही है, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, और हो भी क्यों ना। उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया है कि भारत जैसे देश में राजनीति में देशभक्त की भावना जोड़कर कैसे काम किया जा सकता है। उन्होंने अपने कठोर फैसलों से साबित किया कैसे इस राजनीति में जो झूठे सेकुलरिज्म के कारण माइनॉरिटी को जो जगह दी गई थी और उससे वो अराजक हो गए थे, उनको कैसे सीधा किया जा सकता है, कैसे अपराधियों पर लगाई जा सकती है। आज कोई भी अपराधी हो या उपद्रवी हो, वो योगी जी के नाम से दहशत में आ चुके हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा कुछ भी करने के लिए, जो आज से पहले आम हुआ करती थी। यूपी में अपराधी और उपद्रवियों का बोलबाला था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया हुआ था कि वहाँ के रहने के वाले लोग परेशान हो गए थे। पर योगी जी और उनकी बुलडोजर राजनीति की वजह से आज उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ने लग गया है, और उनके अपने तीखे और बिना किसी लाग लपेट के भाषण से योगी जी ने आग लगाई हुई है। अब हर हिंदू के लिए उनके मन में आदर है। आप भी सुनिए। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, लेकिन मोदी जी आए, और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सुना क्या? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
मैं आपको आरजू जी मैं आपको एक बात क्योंकि मुझे हंसी आ जाती। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। पहले कश्मीर में पत्थर फेंक करके पाकिस्तान का पैसा लेकर के भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब, और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। Once more! उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, और एक गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों, यही अंतर है। भारत माता के प्रति अगर इनके मन में सम्मान होता, आतंकवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने घुटने नहीं टेकते। मजा आया। पाकिस्तान का खौफ खड़ा नहीं करते। याद करिए, मुंबई पे आतंकी विस्फोट, आतंकी हमला हुआ था, और तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, और तब केजरीवाल भी कोई एक एनजीओ चला करके यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य तब भी करता था। जलवा है हमारा। तो रुको जरा, सब्र करो। 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा? और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है? अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके, और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं ही हो गए, पता ही नहीं लगता वो मुख्यमंत्री है या धरना मंत्री है। हर विकास की कोई योजना आती है, वे धरने में बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री को धरने में बैठने का शोभा देता है क्या? भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। देखा आपने दोस्तों, यह है फायर ब्रिगेड योगी जी, बिना किसी लाग लपेट सीधी बात करने वाले।
और हो भी क्यों ना। उनकी राजनीति में ना कोई वंशवाद है ना भ्रष्टाचार, क्योंकि वो तो सन्यासी है। उनको उनसे क्या मतलब, वो तो देश सेवा और हिंदुओं के लिए तन मन से समर्पित हैं। मुझे लगता है भाई अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि देश में इस बुरे माहौल से छुटकारा पाया जा सके। आप क्या सोचते हैं कि उनकी राजनीति का स्टाइल अब पूरे देश में लागू होना चाहिए? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय श्री राम।